गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा हमारा हिंदी विषय स्टार्ट हो गया है। इसमें जो है हमारा हिंदी कथा एक हम लोगों की बुक है। ये देखिए बच्चों, ये हमारी जो बुक है हिंदी कथा, ठीक है। इसमें जो हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है उनके बारे में, रामायण के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले हमारा चैप्टर है अवधपुरी में राम। अवधपुरी में राम जी का जो जीवन परिचय है वो इसमें दिया गया है कि राम जी का जन्म कैसे हुआ था और वो कहाँ के राजा थे, ये सब चीज़ें, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, राम जी के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। अयोध्या यही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक है। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारतें आलीशान थी। आम लोग के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें, सरयू से की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरित हुई थी। सभी सुख, सब समृद्धि, दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। जो कुछ भी दुख था उसको अयोध्या का पता नहीं था, यानी कि वहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही थी, दुख वहाँ पर नहीं था, ठीक है। सभी सुखी थे, सभी समृद्धि थे, ठीक है। यहाँ उन्होंने नगर की सीमा में प्रवेश नहीं किया, अनुमति नहीं थी, यानी कि दुख को जो है अयोध्या की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम था। उसे ऐसा होना ही था। वह कोस राज्य की राजधानी तथा राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराजा आज के पुत्र महाराजा रघु के वंश राजकुल के उत्तराधिकारी रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी लोग के मन में भी था। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख मन के एक कोने में छिपा हुआ था। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। रानी के मन में भी यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराजा दशरथ ने इस संबंध में विशिष्ट मुनि से चर्चा की। उन्होंने पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझ गए थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यह महान तपस्वी श्रृंखला की देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि
पधारे। शंख ध्वनि और मनोच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूर्ण हुआ। अग्नि के देवता ने महाराजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत माह के नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशियां छा गई। नगर में बधाई बजने लगे, मंगल गीत गाया गया। हर ओर खुशियां, उत्सव जैसे दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूम धमाक से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन के साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते थे। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाई में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों के अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्दी ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी राजकुमार कुछ और बड़े हुए। विवाह योग्य नगर में इनकी चर्चा होने लगी। महाराजा दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के साथ सुख योग वधुओं परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रारण तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराजा दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हुए द्वार की ओर बढ़े। महर्षि आगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और विशालशाली, बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो जाए। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा रहे। उन्होंने उम्मीद ही नहीं की कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे।
पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े थे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार शागिर्ता थी। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराजा के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वरिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा। राक्षसों से यह युद्ध करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। मैं राम के बिना नहीं जा सकता। महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाएंगे। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार मंत्री गण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। अब आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह वार्तालाप कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वरिष्ठ हो आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपकी अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीत यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि होते हैं उनके कोई महर्षि के होते उनके कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र वियोग का दुख सभी तरफों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वरिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुण विद्याओं को जानकर वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक न्याय विज्ञान सीख सकता है। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वरिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह कहा कि वे राम के साथ उसके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ की यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दशरथ ने दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने अपने संघर्ष स्वीकार कर लिया। सिर झुकाकर आदर सहित इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ निरंतर गंभीर माहौल में शास्त्रोच्चारण हुआ। शंखा ध्वनि हुई, नगाड़े बाजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बिहार और भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरीण बांधे, कमर में तलवारें लटकाए आगे को चले जा रहे थे। तो बेटा
ये हमारी जो है राम कथा की पहला चैप्टर था। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दे रहे हैं, आप लोग इनके आंसर इस कहानी को पढ़कर ढूंढिएगा, ठीक है। तो बेटा ये देखिए हमने क्वेश्चन लिखवा दिए हैं। अयोध्या के राजा कौन थे? दूसरा क्वेश्चन है राजा दशरथ की कितनी पत्नी थी, उनके क्या नाम थे? राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, इनके नाम थे। राम की माता का क्या नाम था? महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में का क्या नाम था, ठीक है। राजा दशरथ के कौन कौन से पुत्र महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लोग कथा पढ़ के दीजिएगा। तो आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू क्लास।